Good morning, students. We are just continuing our previous chapter, and today we are going to discuss about the diagrammatic presentation of data. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उसका अपन मीनिंग देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जैसा आपको दिख रहा है, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रेफर्स टू द वे ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअली, मीन्स हम विजुअल करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन वुड ऑलवेज बी विजुअल, तो इट इज़ अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा विच डिस्क्लोज द साइलेंट फीचर ऑफ सच डेटा, मतलब कि जो भी हमारा डेटा उसके कुछ फीचर्स बताता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ मैथड ऑफ विजुअल एक्ट एंड अट्रैक्ट द आइज एंड द माइंड ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसा आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको यही बोला था कि दैट विजुअल्स, डायग्राम्स या फिर कोई चीज़ अगर ऐसी होती है जो लाइन या स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है तो वो आपको याद नहीं रहती। बट इफ़ देर इज़ एनीथिंग विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन, अगर कोई चीज़ विजुअली आपको दिख रही है ना, जैसे डायग्राम के थ्रू हो गई, लाइन बना दिया, मैंने बोला फर्स्ट इतनी बड़ी है, फिर छोटी है, फिर एक बड़ी है, फिर एक छोटी है, ऐसे मैंने लाइंस बना दी तो आपको माइंड में रहेगा कि अच्छा 2 लाइन छोटी थी 2 बड़ी थी, ऐसा दिख जाएगा। बट अगर मैं यहाँ लंबा सा स्टेटमेंट लिखूँ ना, वो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ अ दैट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस, ठीक है, इन विच वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट दी माइंड ऑफ द पर्सन एज वेल एज उसका, इंसान का जो माइंड है प्लस आइज के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। ठीक है, सो दैट दे कैन ईजिली ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन। अब ये जो मैंने लाइन बनाई ना, तो इट इज़ वन वे ऑफ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। जस्ट अज्यूम ये जो लाइन है ये ग्राफिक के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं, या फिर अपन इसको लाइन के थ्रू बोल सकते हैं, इसको लाइन डायग्राम भी बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा। तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ इस लाइन के थ्रू ही आप काफ़ी कुछ नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा आगे आपको समझ में आएगी चीज़ें कि जैसे कि हमने बात की है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जिस लाइक यहाँ पे दे रखा है जैसे लाइन डायग्राम, ठीक है, लाइन डायग्राम अपन को दे रखा है, तो लाइन डायग्राम के अंदर क्या है, लाइन के थ्रू है, तो आपको पता पड़ता है अच्छा फर्स्ट लाइन छोटी थी, सेकेंड उससे बड़ी थी, थर्ड सबसे ज़्यादा बड़ी थी, फिर फोर्थ वाली छोटी थी, फिफ्थ छोटी थी, सिक्स छोटी थी। तो ऐसे आपके माइंड में रह जाता है कि अच्छा सबसे पहले सबसे छोटी लाइन थी, फिर उससे बड़ी थी, फिर उससे बड़ी थी, फिर उसके बाद डिक्रीज होते हुए जा रही थी। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर मैं आपको नीचे का स्टेटमेंट पढ़ के याद रखने को बोलूँ तो। ठीक है, तो इट इज़ माइंड कैची, ये जो होती है ये क्या होती है, माइंड को कैच करने वाली होती है। तो इट इज़ अ दैट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। तो डायग्राम क्या होते हैं, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ या फिर उनका जो ऑब्जेक्ट होता है या मोटो होता है, दैट पर्टिकुलर मोटो इज जस्ट टू अट्रैक्ट दी माइंड ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन की माइंड को अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू अपन ज़्यादा डेटा को ध्यान रख सकते हैं या प्रेजेंटेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, तो विजुअल्स इंसान को ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूटिलिटीज या इंपॉर्टेंस के क्या पॉइंट होते हैं, तो वन इज अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव, मीन्स योर डेटा इज दैट, इसका सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दैट ये डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव। आप एकदम डायग्राम को जैसे इंसान को दिखता है तो दे कैन ईजिली इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात कर सकते हैं तो क्वालिटी ऑफ मेकिंग डेटा सिंपल एंड इंटेलिजिबल। ठीक है, मतलब कि हम जो डेटा जो भी प्रिपेयर करने वाले हैं, वॉट एवर वुड बी द क्वालिटी ऑफ डेटा, ठीक है, जो भी हमने क्वालिटी का डेटा प्रेजेंट करा है, इट शुड बी सिंपल इनफ। मतलब ये एक इंपॉर्टेंस है कि जो भी डेटा होगा आप एकदम सिंपल तरीके से उसमें बना दोगे। जैसे अभी मैंने लाइन डायग्राम की बात की, तो आपने लाइन बना दी, अच्छा ये बनानी है, ये बनानी है, ये बनानी है। अब कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी, बट आपको ये समझ में आ गया। तो इट इज़ ईजी वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर डेटा, तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट, लास्टिंग इंप्रेशन, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग इंसान के माइंड में रहता है। ठीक है, तो एकदम लास्टिंग इंप्रेशन या फिर लॉन्ग के टाइम के अंदर माइंड को कैच करके रखता है, माइंड में ये चीज़ फिट हो जाती है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। नेक्स्ट वुड बी कंपैरेटिबिलिटी, मीन्स यू कैन इजीली कंपेयर। जस्ट अज्यूम ये ईयर की इन्फॉर्मेशन है, 2001, 2002, 2003, 2004, तो आप ये लाइन देख के बता सकते हो अच्छा 2002 में पीक था, हाई था, फिर 2003 में कम हुई कोई चीज़ और 2004 में ज़्यादा हुई। मीन्स यू कैन इजीली एनालाइज द सिचुएशन, है ना। तो या फिर आप कंपेयर भी कर सकते हो कि 1 छोटा है 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है 3 छोटा है, ऐसा आप कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल, मीन्स इसमें ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड नहीं होती, तो इट कैन सेव योर टाइम, आपके टाइम को सेव करता है, प्लस इट सेव्स योर लेबर एंड मनी ऑल्सो। तो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ, या ये एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट होता है। नेक्स्ट वुड बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, मीन्स वॉट एवर वुड बी द डायग्राम यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, इट शुड बी जस्ट लाइक इन अ वे कि डायग्राम्स कैन ईजिली बी अंडरस्टैंड बाय लेमैन, मतलब कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाओ दैट इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड बाय द पर्सन। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ स्किल और स्पेशल नॉलेज, कोई कंप्यूटर साइंस तो है नहीं। ठीक है, डायग्राम जो होते हैं वो ईजिली इंसान को देख के समझ में आ जाते हैं, तो इट शुड बी प्रिपेयर इन अ वे, प्लस ये होते भी वैसे ही है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल यूटिलिटी, मीन्स दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल इन
होल यूनिवर्स। मीन्स हम हर चीज़ को डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट। जैसे आप लोगों को पता है कि अपना अगर कोई कॉमर्स के अंदर थ्योरी सब्जेक्ट होता है तो उसमें आपको टीचर्स यही बोलते हैं या फिर जनरली आपको यही बताया जाता है कि आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू लर्न करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि दैट फ्लो चार्ट आपके माइंड में ज़्यादा देर रहता है एज़ कम्पेयर टू डेटा को अगर आप कभी पढ़ते रहते हो तो। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि दैट यार यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है इनकी या फिर यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी मीन्स दे आर यूजफुल इनफ। ठीक है, यूनिवर्स में हर जगह ये चीज़ें यूज़ हो सकती है, जस्ट लाइक फॉर ट्रेड वर्क, बिजनेस वर्क, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट बजट, जैसे आपको बजट भी बनाना होता है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, सिंपली वी कैन ईजिली फोरकास्ट आर डेटा। ठीक है, तो जब भी स्टेटिस्टिकल डेटा की बात हो रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट वी कैन एनालाइज द होल डेटा एंड वी कैन एस्टिमेट अवर फ्यूचर। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हर जगह एप्लीकेबल होती है स्टैटिस्टिकल डेटा में। when you are going to get a thing in a way so that you can getting its information whatever they are required to give you। ठीक है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कोई देना चाहता है वो अगर आप समझ जाते हो तो यू कैन इजीली फोरकास्ट दैट थिंग। आप उस चीज़ को कोरिलेट करते हुए उसको फोरकास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, एंटरटेनिंग एंड द इंटरेस्टिंग, ये डेटा जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मीन्स डायग्राम्स डू नॉट only exhibit the statistical information but they entertain us and around us। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ये अपना इंटरेस्ट भी होल्ड करके रखते हैं। द ऑब्जर्वर डजंट फील टायरसम, मतलब उसको ऐसा बोर टाइप फीलिंग नहीं होती है। आप डायग्राम अगर पढ़ते हो, जस्ट अज्यूम अगर मैं आपको कभी बोलूँ कि सिर्फ मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँ यहाँ से कि लास्टिंग इंप्रेशन, डायग्राम्स आर मोर इन्फ्लुएंस, ऐसे मैं सारे पॉइंट पढ़ दूँ तो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा क्या? नो। बट मुझे अगर मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ या कोई डायग्राम आ जाता है बीच में तो आपको उसको पढ़ने में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये थोड़ा सा हमारा माइंड होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे डायग्राम्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट वुड बी व्हाट आर द रूल्स विच वी हैव टू कंसिडर इन अ माइंड व्हाइल वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम। तो क्या क्या रूल्स होते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है बेटा, अपन ये रूल्स पढ़ लेते हैं। So the first rule is that heading means we have to give a proper heading to that particular diagram। जो भी डायग्राम आप बनाने जा रहे हैं, जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्लस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, हेडिंग क्लियर होनी चाहिए सो दैट इजीली अ पर्सन कैन कोरिलेट इट्स। ठीक है, डेटा से कोरिलेट करती हुई हेडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, साइज, द साइज शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्पेस, मतलब जितना आपको स्पेस दे रखा है उतनी ही स्पेस को आपको कवर करना है, एज आपको टेबल में भी यही बोला गया था। तो कुछ कॉमन टाइप की। नेक्स्ट, स्केल मीन्स वॉट एवर वुड बी योर स्केल, जो भी आप स्केल या मार्जिन लेके चल रहे हैं यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस के लिए है 2 सेंटीमीटर फॉर 1 चाइल्ड एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर फॉर 5 फैमिलीज। मतलब कि यहाँ पे जो डेटा दे रखा है ये 5 फैमिलीज का है, 0 to 5 के बीच में, 5 to 10 के बीच में, 10 to 50। तो यहाँ पे जो मार्जिन है तो उसके अंदर क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई कर रहा है 5 फैमिली, यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी इतना स्पेस। तो इतना स्पेस 5 फैमिली को बताता है, इतना स्पेस फिर 5 फैमिली को और फिर 5 फैमिली को। ठीक है, तो यू हैव टू मेंशन दैट थिंग कि आपने स्केल कितना ले रखा है। जस्ट लाइक हम अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर फॉर 1 चाइल्ड। तो अब आप देखो ना यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के लिए स्पेस कितना हो गया, डबल हो गया। 2 सेंटीमीटर पे 1 चाइल्ड, फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर पे सेकेंड चाइल्ड, फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, यानी कि अपन ये सेंटीमीटर को अपन, आपको पता होगा अपन को ये चीज़ मेंशन करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको रब कर देती हूँ वरना नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन को जो भी हमने वॉट एवर स्केल या जो भी आपने मेजरमेंट लिया है यू हैव टू प्रॉपरली मेंशन दैट थिंग, इट इज़ वन ऑफ द रूल, ये एक तरीके का रूल है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज की अट्रैक्टिवनेस मीन्स योर डेटा शुड बी अट्रैक्टिव, मीन्स सॉरी योर डायग्राम शुड बी अट्रैक्टिव इनफ। डेटा तो अट्रैक्टिव नहीं होता, तो वॉट एवर डेटा यू आर गोइंग टू प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम्स, ठीक है, इट शुड बी अट्रैक्टिव इनफ। आपका डायग्राम अट्रैक्टिव होना चाहिए, एकदम मैसी टाइप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्यूरेसी, योर डेटा शुड बी एक्यूरेस इनफ, मीन्स अतः आपके डेटे की एक्यूरेसी होनी चाहिए। इन एक्यूरेसी में रिजल्ट इन इनकरेक्ट कंक्लूजन, अगर मान लो आपने डेटा इनकरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे डेटा गलत लिख दिया, तो आपका जो भी रिजल्ट आप डिराइव करना चाहते हो इट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, तो रिजल्ट में भी रॉन्ग ये हो सकता है। तो योर डेटा शुड बी करेक्ट इनफ, करेक्ट होना चाहिए सो दैट इजीली अ पर्सन कैन वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे वांट टू गेट दे कैन इजीली गेट दैट थिंग। नेक्स्ट वुड बी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो वॉट एवर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वुड यू रिक्वायर्ड यू हैव टू कीप विद देम ओनली। ठीक है, आपको अपने साथ वो डॉक्यूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो अपने साथ रखने चाहिए। सो नेसेसरली ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी विद द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक अ प्रॉपर डायग्राम। ठीक है, जो भी डायग्राम बना रहा है उसको अपने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रॉपर तरीके से यूज करने। नेक्स्ट वुड बी इंडेक्स मीन्स फॉर क्लैरिफाइंग सर्टेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द डायग्राम्स, इंडेक्स मस्ट बी गिवन, एक इंडेक्स दे के रखना चाहिए एट द बॉटम ऑफ द डायग्राम सो दैट द ऑब्जर्वर कैन
ईजिली ग्रास्प इट फुल्ली। तो जो भी आप लास्ट के अंदर जो भी देना चाहते हो वो इंडेक्स आपको प्रॉपर मेंटेन्ड होना चाहिए, सो दैट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। नेक्स्ट वुड बी द नीटनेस, ब्लर हो रहा है थोड़ा, 1 मिनट, है ना, ओके। तो नीटनेस मतलब कि एवरी डायग्राम शुड बी मेड इन अ नीट एंड क्लियर वे। अगर मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंसिल के निशान बना दूँ, ये सब कर दूँ, तो एकदम नीट क्लीन होना चाहिए काम, सो दैट आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इजीली एग्जिबिट हो जाए, शो हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। नेक्स्ट वुड बी द अप्रोप्रिएट मेथड, मीन्स वी हैव टू कंसिडर योर अप्रोप्रिएट मेथड। कौन सी मेथड आपको यूज़ करनी है वो आपको पता होना चाहिए। मीन्स बिफोर ड्रॉइंग अ डायग्राम one must make a search sure as which type of method would be most appropriate for that particular presentation। जो भी आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करो उसमें कौन सी मेथड आपको लगानी है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट मस्ट बी borne in the mind at all time is that the pictorial presentation chosen for any situation must depict the true relationship any point of the time। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि वट एवर टाइप ऑफ मेथड यू आर गोइंग टू यूज, यू हैव टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर मेथड ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा विच यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। जो भी डेटा आप प्रेजेंट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी मेथड यूज करनी है वो देखना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने काइंड्स के डायग्राम्स होते हैं, तो पहले अपन वो पढ़ेंगे तो हमको मेथड ईजिली आ जाएगी। नेक्स्ट वुड बी और इकोनॉमी, मीन्स इट इज़ वन ऑफ द टूल, एक ऐसा टूल होता है जो हमेशा क्या होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर हम ये देख ही लेते हैं कि इट इज़ अ टच स्टोन ऑफ अ डायग्राम्स दैट कैन बी ऑब्जर्व एट वंस, कैन करेक्टली अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इंटरप्रेट एंड ड्रॉ कंक्लूजन क्लियरली एंड फास्टली। सो द डायग्राम शुड बी देयर फॉर बी इकोनॉमिकल, दैट इज टाइम सेविंग करता है, लेबर की सेविंग करता है, प्लस मनी की सेविंग करता है। इकोनॉमिकल मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इकोनॉमिकल, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट देयर वुड बी सेविंग ऑफ योर रिसोर्सेज। ठीक है, मीन्स एनीथिंग विच सेव्स योर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में भी मनी हो सकती है, रिसोर्सेज में आपका लेबर भी हो सकता है, रिसोर्सेज में आपका टाइम भी हो सकता है। तो इफ़ ऑल थिंग वुड बी सेव्ड, मतलब सबको सेव कर रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो, देन थिंग वुड बी इकोनॉमिक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अपन काइंड्स ऑफ डायग्राम पढ़ते हैं, फिर इनका एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ डायग्राम्स के अंदर डायग्राम्स में भी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। ठीक है, वन इज 1D में और एक 2D में। 2D के अंदर 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों आ जाती है, और 1 डायमेंशनल जो है वो हम सिंपल तरीके से वो बात करते हैं। तो इसके अंदर आता है लाइन डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम होते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम होते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम होते हैं, और डिओ डायरेक्शनल डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1D की बात कराएं या सिंपल बात कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट होता है 2D, जिसके अंदर मैंने बोला लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाती है। फिर होता है 3D, तो 3D तो अपन पढ़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ हो जाती है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 2D के बारे में, तो 2D के अंदर होता है यानी 2 डायमेंशनल, डी मीन्स डायमेंशनल। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर डायग्राम हो सकता है, स्क्वायर डायग्राम हो सकता है, सर्क्यूलर या फिर पाई डायग्राम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका अपन एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इन सब का प्रेजेंटेशन सीखेंगे। थैंक यू।